Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी की महानता उसके रिटायर हो जाने के बाद ही पता चलती है, एक मूवी स्टार की ग्रेटनेस भी कई सालों बाद समझ आती है। उसी तरह गौरक्षक अतीक अहमद भी क्या अजीम शख्सियत थे। ओहो, ये हमें उनके जाने के बाद ही पता चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि अतीक भाई माफिया थे, डॉन थे, मगर वो नादान शायद ये नहीं जानते कि अतीक भाई ने इतना ऊंचा मुकाम कैसे पाया, वो रत्न से महारत्न कैसे बने। तो आज यही इस जानना वीडियो में चाहते हम आपको मछली पालक अतीक अहमद के जीवन के कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको दाऊद इब्राहिम भी मासूम खरगोश लगने लगे, जिसके बाद आप किम जोंग उन को भी चप्पल चोट करने लगे, जिसके बाद सीरिया के दहशतगर्द भी आपको स्कूल के बाद इतने ज्यादा इसने क्रांति की। तो इससे पहले कि मैं इस महान क्रांतिकारी के एक एक किस्से का आपको हिस्सा बताऊं, पहले मैं आपकी थोड़ी कमाई करवा देता हूं, ठीक है। तो बात ये है ना कि जबान आप चलाएं ना चलाएं, लेकिन आपको अपने कदमों को चलाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई आपको ये कह दे कि भैया चलने पर आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, तो जी हाँ, वॉक क्लब आपको डेली 2000 स्टेप चलने के डेली प्राइस दे रहा है और बिल्कुल फ्री, कोई एंट्री फीस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बस चलना है। और जो इनाम आपको वॉक क्लब देने वाला है, या तो वो बैंक से विड्रॉ कर लो या फिर उससे रिचार्ज वगैरह करा लो मोबाइल का। एक लीडर बोर्ड भी है जहां पर अगर आपने टॉप 3 में, मतलब आप टॉप 3 में अगर आ गए तो हर महीने आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात भैया, इन लोगों की फोटो पब्लिश होगी न्यूयॉर्क टाइम्स। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरी भी फोटो वहां हो, तो मैंने तो चलना शुरू कर दिया। लेकिन चलने से पहले आप भी walkclub.com पर जाकर डाउनलोड कर लो वॉक क्लब और रजिस्टर करो इस रेफरल कोड के साथ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वॉक क्लब कैसे काम करता है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस ऑप्शन पर चले जाओ और सुपीरियर से बात करके अपनी कंफ्यूजन मिटाओ। तो चलकर पैसा कमाने के बाद बात करते हैं उस शख्स की जिसने अपने कर्मों से बहुत इज्जत कमाई, जिसके जाने के बाद आज हम उनके महान अतीत की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो क्या था उस महान अतीक का अतीत और क्या थी अतीक भाई की खासियत, आइए एक एक करके जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। तो भाई, अतीक मियां की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी धर्मनिरपेक्षता। आजकल जहां लोग दूसरों की मदद करने से पहले उनकी जाति या धर्म देखना नहीं भूलते, लोगों पर जुल्म ढाने से पहले अतीक भाई ने कभी भी उनका धर्म नहीं देखा। उन्होंने वार्ड पार्षद अशफाक कुन्नू की भी हत्या करवाई तो बिजनेसमैन अशोक साहू का भी मर्डर किया। उन्होंने अपने कब्रिस्तान की जमीन बोलकर अपने मोहल्ले के हिंदुओं से उनकी जमीन हड़पना चाहिए तो सभासद नस्सन को भी गोलियों से चंडीगढ़। उनके जीते जी एक भी धर्म, जाति या बिरादरी के आदमी को कभी ये शिकायत नहीं रही कि अतीक भाई आपने उनको लूटा मगर हमें छोड़ दिया। जी, ये अतीक भाई के उदारवादी संस्कार ही तो थे। उन्होंने अशफाक से लेकर अमित तक सबकी बराबर खाट खड़ी की। मजहबी नहीं, अतीक भाई रिश्तों के भी बड़े पक्के थे। अतीक के भाई के घर के सामने अशरफ नाम का एक बीजेपी का नेता रहता था। अतीक भाई के भाई का नाम भी अशरफ था। अतीक भाई को यह बात अक्सर खटकती थी कि उनके भाई के नाम वाला आदमी दूसरी पार्टी में काम करता है। इस बारे में सोच सोच कर उनका मूड खराब हो जाता। और एक दिन जब उनका मूड ज्यादा खराब हुआ तो उन्होंने उस अशरफ का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उनके भाई के नाम वाला आदमी दूसरी पार्टी में घटिया इंसान चिढ़ा रहा है। क्या समर्पण है, क्या प्यार है, निष्ठा है और भाईचारे की ऐसी कोई दूसरी मिसाल आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। मैं तो बस ये सोचता हूं कि शुक्र है अतीक नाम का कोई लौंडा आईपीएल टीम में नहीं, वरना उसके एक बार फेल होने पर अतीक भाई उसे अपना नाम खराब करने की जुर्म में पवेलियन से उठवा लेते हैं। वैसे शेक्सपियर कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। अच्छा, अब ये कोई जाकर उस अशरफ से पूछो जो बेचारा नाम के चक्कर में मारा गया। इतना बुरा। देखिए, सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि कभी हार मत मानो। अतीक भी कभी हार नहीं मानते। 2004 में उनके भाई अशरफ को राजू पाल ने चुनाव में हराया तो अतीक भाई ने हार नहीं मानी और राजू पाल की हत्या कर यार, कोई और होता तो इस हार के साथ सब्र करके अगले चुनाव के बारे में सोचने लगता, मगर सब्र का फल तो मीठा होता है और अतीक भाई को शुगर, इसलिए उन्होंने सब्र करके शुगर बढ़वाने की बजाय उसी वक्त राजू पाल की हत्या कर। फिर उपचुनाव में अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाकर और जितवाकर उस गरीब को उसका हक भी दिलवाया। इससे पता चलता है कि वो हर हाल में अपना मकसद पूरा करना चाहता था, फिर भले चाहे इस चक्कर में 10-20 की
टांगे ही क्यों न तोड़नी पड़े, बड़े जुझारू थे। अच्छा, और एक स्पेशल बात, अतीक भाई सच्चे अर्थों में नारीवादी थे। ये बात उनके जुल्म करने के तरीके से पता चलती है। धर्म की तरह लोगों को परेशान करने से पहले उन्होंने कभी उनका जेंडर भी नहीं देखा। सूरज कली का मामला सबसे बड़ा सबूत है। अतीक भाई ने साल 1989 ब्रजमोहन साहू नाम के शख्स की 12.5 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहा। साहू जब जमीन देने को तैयार नहीं हुए तो अतीक भाई साहब ने साहू को गायब करवाया। साहू को गायब करवाने के बाद उनकी पत्नी सूरज कली को भी बराबर टॉर्चर किया कि वो जमीन उनके हवाले कर दे। कोई और होता ना तो एक अकेली औरत पर इतना जुल्म नहीं करता, मगर अतीक भाई ने ये फर्क करके उसे औरत होने का एहसास नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आज के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी धक्के खाएं। इसलिए बार बार समझाने पर भी सूरज कली ने जब बात नहीं मानी तो अतीक भाई ने सूरज कली पर गोली भी चलवा दी। गंदा घटिया इंसान। कहते हैं एक सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इस मायने में अतीक भाई सच्चे शिष्य थे। 1979 में चकिया में किए गए उनके कत्ल से इंप्रेस होकर चांद मियां ने उनको अपना शागिर्द बना लिया। जल्द ही चेला गुरु से आगे निकल गया। गुरु राजनीति करता था तो चेले का भी मन किया कि राजनीति करे। चेले अतीक ने गुरु चांद मियां को 1989 में हुए चुनाव में हरा दिया। गुरु चांद मियां की हार से अतीक को इतना सदमा पहुंचा कि उसने चांद मियां को मौत के घाट उतार दिया। अपने गुरु को जीवन भर हार की पीड़ा से बचाने का काम एक सच्चा चेला ही तो कर सकता है। इन मायनों में अतीक भाई सच्चे शिष्य भी निकले। देखिए, बाकी माँ बाप जहां बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, हर वक्त उन पर पढ़ाई का प्रेशर बनाते हैं, अतीक भाई इस मायने में उन सब से उलट थे। उनका बेटा असद बचपन में वकील बनना चाहता था, मुजरिमों को जेल पहुंचाना चाहता था, मगर अतीक को पता था कि इस बोरिंग प्रोफेशन में क्या रखा, कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने बचपन से ही उसके हाथ में बंदूक थी। अतीक बाकी बापों की तरह दोगला नहीं था। वो खुद क्रिमिनल था तो उसने अपने बच्चों को भी क्रिमिनल ही बनने दिया। इस तरह उसने अपने बच्चों के साथ अपना आपराधिक अनुभव भी शेयर किया। सोचिए जरा, असद अगर एविएशन इंजीनियरिंग करते हुए अपने पिता अतीक से कोई इंजीनियरिंग का सवाल पूछता तो यूपीएसटीएफ से पहले उसका एनकाउंटर तो अतीक के हाथों हो जाता। नहीं ठीक से सुनता नहीं यार। तो ऐसा था हम सब का प्यारा राज दुलारा किस्मत का मारा अतीक, जो इस बाली उम्र में हम सबको छोड़कर चला। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, अभी उसने न जाने कितने और अपराध करने थे, कितनों के घर उजाड़ने थे, मगर होनी को शायद यही मंजूर था। मगर मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप अतीक से जुड़ा ये किस्सा भी जान लें, जिसका आज तक शायद कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जान जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। तो दोस्तों, बात है साल 2014 की। लोकसभा चुनाव होने वाले थे, अतीक को भी चुनाव लड़ना था। उस वक्त श्रावस्ती से नगर पालिका चेयरमैन भी अतीक की पार्टी की। अतीक की तरह वो भी मुस्लिम थे, मगर वो बड़े सज्जन आदमी थे, हिंदू मुसलमानों में बराबर लोकप्रिय थे। कहते हैं अतीक ने उनसे 2 करोड़ की डिमांड की और उन्हें कहा कि ये पैसा मुझे जल्दी चाहिए, मुझे इलेक्शन लड़ना। वो साहब बड़े सीधे थे, उन्होंने कहा अतीक जी इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। इस पर अतीक ने सीधे धमकी दी कि ये पैसा मुझे हर हाल में चाहिए, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारे बेटे का जो हश्र होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं इसके कुछ रोज बाद उन साहब का इंतकाल हो गया। शायद वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जैसा मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, अतीक को शायद किसी हत्यारे की गोली से मरना ही था, मगर उसकी मौत से 1 रोज पहले उसे अपने बेटे की मौत भी देखनी थी। वो शख्स जो दूसरों के बेटों को मारने की धमकी देता था, उसे खुद अपनी ही मौत से 1 रोज पहले अपने बेटे की मौत देखकर जाता। अब इसके बाद क्या ही कहूं सिवाय इसके कि ऊपर वाले की लाठी सच में बड़ी बेआवाज होती। आप सारी उम्र लोगों की जमीनें हथियाते रहे और आखिरकार बाकियों की तरह 7 फीट के गड्ढे में दफन कर दिए गए। सारी जिंदगी दूसरों के परिवारों को तबाह करते रहे और खुद अपना सारा परिवार तबाह होता देखकर गए। क्या हासिल हुआ इस सारी चालाकी का, इस सारे हंगामे का, सारे शोरगुल का, सारी बदनामी का? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। अब क्या ही कहें, कहने को शायद कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर आपको सही लगा, ये तो सबको पता ही था, लेकिन इतना ज्यादा घटिया है ये मुझे नहीं था पता कि वो एक अपने भाई का नाम दूसरे बंदे का उस मैचिंग है, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको मार दिया। ये कोई बात है? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि यार वो दूसरी पार्टी में जी काम करता है लेकिन उसका नाम मेरे, ये तो बहुत ही गलत चीज है। और बिल्कुल देखेंगे आपने, हम पैदा ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमने एक दिन मरना होता है, आप सभी को पता है। खालियां आ जाते हैं, खालियां आती है, हम सब ने जाना है, चाहे वो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, किसी जो भी है,
सबने जाना। अगर आपने इधर कोई महल आपने बना लिया ना तो वो महल आपने साथ में लेके जाने हैं, वो यहाँ यहीं पे उड़ाए जाने हैं। लेकिन महल भी हम बनाते हैं तो हम अपने मेहनत से बनाने चाहिए ताकि हम एक सुख की जिंदगी गुजारे। हमें ये डर ना रहे कभी भी कि यार पता नहीं किस टाइम पे कौन आके मेरे सर पे गोली रख के मुझे मार देगा, ये तो डर नहीं होता जब आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। इतनी ज्यादा ये वाली ऐसी हरकतें करने की या किसी को धमकाने की या उसकी जमीन हड़पने की या खून करने की जरूरत मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत, आप दुनिया में आए हैं, आप अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारें, अमन शांति के साथ, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ रहें। क्योंकि जो ऐसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों के लिए बेकलंक ही होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ऐसा हो तो वो माँ बाप के लिए होता है, अगर माँ बाप हो तो वो बच्चों के लिए ऐसा, क्योंकि बाप ऐसा था तो उसने अपने बेटे को भी ऐसा ही बनाया और बेटे का भी हत्या अपनी बाप की वजह से ही है। उसका वैसे कसूर नहीं था, उसका मतलब वैसे उसका कसूर है भी, क्योंकि एक बंदा जब बड़ा होता है वो माशरे में रहता है, वो सब कुछ देखता है, उसको भी तो इतनी अकल होगी ही ना कि माशरे में क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इतनी क्षमता तो हर इंसान में होती है। इन्होंने वीडियो में बताया कि वो बेटे जब थे वो पढ़ रहे थे तो वकील बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनको इससे साइड पर लगा दिया और हमने देखा, सबने देखा कि उनका मर्डर एक दिन पहले वो इतनी खबर मुझे नहीं पता थी कि यार क्या हुआ है, लेकिन जब इनकी एक दिन भी नहीं हुआ था, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, अपने बाप की भी हाँ हो गई। तो ये लेडीज के साथ भी इस तरह से करते थे, जो लोग थे सबको इस तरह से, इतने लोगों की जब बददुआ लगी हो और इतने लोगों को दुश्मन बनाया तो फिर किसी ना किसी के हाथों तो मौत होनी ही थी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।